प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जो है ना सो पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की गणित। और अभी जो होगा सो आपका एक्सरसाइज जो है ना सो 5.3 होगा। प्यारे साथियों, इससे पहले जितना सारा एक्सरसाइज है और उसमें जितना सारा सवाल है कंप्लीट जो है ना सारे सवाल को जो है ना सॉल्व कर दिया गया है। यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्यारे साथियों प्लीज आप पिछला क्लास को देखिए। इसके बाद जो है ना सो आपका ये जो चैप्टर अभी होगा 5.3 चैप्टर होगा, इसमें आप जो है ना सवाल को अच्छे तरह से तभी समझेंगे जब तक आप पिछला क्लास को नहीं किए रहेंगे। यदि आप कर लेते हैं तो ये सवाल जो होगा आपका एक्सरसाइज 5.3 यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सवाल को जो है ना सो प्रारंभ करते हैं, बनाना प्रारंभ करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 5.3 और आपका जो पेज नंबर है सो 124 पर है। साथियों, यदि आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने जो है ना सो किताब, पेन और आपका कॉपी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें आपको स्क्रीन पर जो है ना सो क्वेश्चन दिखाई देता होगा। पहला सवाल क्या दिया है? कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, पहले ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है और आपको जो है ना सो इसका योग ज्ञात करना है, यानी योगफल जोड़ जो है ना सो ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला का पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सो आप देखिए, 2,7,12, खाली स्थान 10 पदों तक। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कि 10 पदों तक का योग जो है ना सो हमें ज्ञात करके दिखाइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे हल और नीचे में लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि। अब जो आपको दिया हुआ है उसी को जो है सो लिख देना है। तो देखिए दिया क्या हुआ है आपको, 2,7,12, खाली स्थान, 10 पदों तक, 10 पदों तक। ये आपको जो है ना सो सवाल में दिया हुआ है। ये कितने पदों तक दिया हुआ है? 10 पदों तक दिया हुआ है। और इसी का जो है ना सो आपको क्या करना है? योगफल निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना सो एक सूत्र याद रखना पड़ेगा और यह सूत्र होता है SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। यही सूत्र होता है। और इसी सूत्र पर जो है ना ये सारे सवाल, जो पहला का जो जितना सारा सवाल है, सारा सवाल जो है ना सो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? n का मान निकालना पड़ेगा। तो n तो है 10 दिया है। a का मान, तो a का मान जो है ना सो पहला हो जाएगा। ये जो पद है 2 जो है सो आपका पहला पद हो जाएगा। और फिर d का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सार्व अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सार्व अंतर तो आप ज्ञात कर सकते हैं ना, निकालना तो जान गए हैं। दूसरा पद घटे पहला पद, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर जो है सो आपका 2 हो जाएगा। और d बराबर क्या होगा? d बराबर यानी सार्व अंतर, दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद 7 है और पहला पद 2 है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सार्व अंतर हो गया। और आपको a का मान तो मिल गया और n का मान जो है सो आपको कितना है? 10 है। अब आपको इसी सूत्र पर जो है ना इसको बैठा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। इसी सूत्र पर जो है ना ये सारे सवाल बन जाएंगे। तो आपको SN, N का मान कितना है? 10, यानी 10 पदों तक जो है सो आपका योगफल ज्ञात करना है। n का मान कितना है? 10 बट्टा में 2 इंटू 2। a का मान कितना है? a का मान 2 है। तो यहाँ पे 2 प्लस n का मान 10 है। तो 10 माइनस 1 गुने d का मान बाबू 5 है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बड़ी क्वेश्चन बंद। अब S10 बराबर यानी S10 बराबर, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 5, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9
यहाँ 5 बड़ी कोष्ट बंद, S 10 बराबर 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 9 को 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 9 पंचे कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, ये बड़ी कोष्ट बंद। यहाँ फिर लिखेंगे S10 बराबर 5, अब 45 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 न हो जाएगा, कितना हुआ, 49 हुआ। अब जब 49 हो गया और कोष्ट से बाहर 5 जो है, सो कोष्ट से बाहर 5 है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यदि आप बाहर निकालोगे तो S10 बराबर 5 गुने 49, यानी S10 बराबर, आप इसे गुना कर दो, 9 पंचे 45 हासिल 4, 4 पंचे 20 और 4 24, 20 4 24, यानी 10वें पदों तक का जो योग है सो मुझे कितना निकल के आया है, 245 निकल के आया है। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। देखें समझ में आया ना, क्या इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यदि आपने पिछला क्लास किया होगा या जो छात्र पिछला क्लास किए होंगे ना, उसके लिए सवाल कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको ये एक जो है ना सो नया सूत्र आ गया और उस सूत्र जो है ना आप याद कर लिए तो चुटकी में आपसे बन जाएगा। तो एक बार बोलिए SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। इसी सूत्र पर जो है ना सो ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपने पहला सवाल को सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से आपका पहला का जो दूसरा नंबर सवाल होगा इसी फार्मूले पर बनेगा। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, यानी आपको 12 पदों तक का जो है ना सो योगफल ज्ञात करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर 12 पदों का जो है ना सो योगफल निकाल करके दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप हल और नीचे में लिखिए दिया है कि, दिया है कि। अब आपको जो दिया है ना उसी को नीचे में रख दीजिए। दिया क्या हुआ है आपको, दिया है आपको -33, -33 नहीं, -37 है, 37, -37, -33, -29, खाली स्थान डॉट डॉट 12 पदों तक। क्या दिया है, 12 पदों तक, यानी आपसे पूछ रहा है बबुआ कि हमें 12 पदों तक का जो है ना सो योग ज्ञात करके दिखाइए, तभी हम समझेंगे कि आप मुझे सॉल्व किए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पहला पद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A बराबर माइनस क्या हो जाएगा 37। अरे भैया बोलो, आप बोलेंगे तभी जो है ना सो सबलवा बनेगा। बोलने का मतलब कि अपना पेन पेंसिल जो है चलाते रहिए। तो A बराबर -37 और फिर यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, D का मान। तो D का मान क्या होता है, यानी सार्व अंतर बराबर क्या होला, सार्व अंतर बराबर दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद में से आप क्या करेंगे, पहला पद को घटा दीजिए। और यहाँ पर देखिए सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, दोनों में माइनस लगा है तो घटाएंगे कैसे। दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, तो आपको घटाना है -33, -33 में से क्या घटाना है, पहला पद घटाना है। तो यहाँ पे घटे होगा और इसके पीछे पहले से माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये -33 है ना, तो ये -33 रहेगा और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ 37। अब 37 में से 33 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हुआ ना। तो यहाँ पे डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान आपका 4 हो जाएगा। और एन का मान टोटल जो है ये कहिए रहा है कि मुझे 12 पदों तक ज्ञात करके दिखाइए। अब इधर से जो है इसको मिटा देते हैं, तो इसको इधर से हटा दिए। अब आप क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे, यही आपका जो सूत्र है इसी फार्मूले से आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D कोष्ट बंद, कोष्ट बंद। ये आपको सूत्र रखना पड़ेगा याद, और ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा, 2-4 बार बोलेंगे फटाफट याद हो जाएगा। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। बैठाइए इस पर, 12 पदों तक कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे S12
बराबर n का मान 12 है तो 12 बट्टा में 2 बड़ी कोष्ट 2 a का मान कितना है -37 दिया है तो 2 गुने 2 यहाँ पर लिख दीजिए -37 प्लस n-1 है तो n का मान 12 तो 12 घटे 1 गुने d का मान कितना d का मान ये 4 है तो यहाँ पे 4 कोष्ट बंद। कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो कमेंट आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए काटते हैं इसको, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो यहाँ पे S12 बराबर 6 और बड़ी कोष्ट आप इसको गुना करेंगे तो 37 दूना कितना हो जाएगा 7 दूना 14 3 दूना 6 1 7 74 हो जाएगा। चिन्ह होगा कथी का चिन्ह होगा घटा का, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 12 में से आप 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 11 गुने 4 कोष्ट बंद कंप्लीट। तो फिर यहाँ पर आप S12 बराबर 6 -74 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 11 चौका कितना 44 तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 44 कोष्ट बंद। S12 बराबर फिर आप लिखिए 6 बड़ी कोष्ट। अब 74 में से आपको क्या करना है 74 में से आपको 44 को जो है ना सो घटा देना है तो घटाइए 74 में से 44 घटाएंगे 7 में से 4 गया 3 7 में से 4 गया 3 लेकिन चिन्ह होगा किसका माइनस का, क्यों क्योंकि 74 ज्यादा है और ज्यादा होता है और उसके पीछे जो चिन्ह होता है उसी का चिन्ह सेम उतरता है तो माइनस है तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे S12 बराबर 6 यहाँ पे 6 आप काहे लिखेंगे इसको डायरेक्ट जो है ना सो क्या करते हैं गुना कर लेते हैं क्योंकि जब बाहर निकलेगा तो गुना में हो जाएगा तो 3 छक्के 18 3 छक्के 18 1 19 चिन्ह होगा माइनस का, यानी आपसे पूछ रहा है कि 12 पदों तक का जो योग होगा सो कितना हो जाएगा 12 पदों तक का योग जो होगा सो हो जाएगा आपका सॉरी रुको बाबू रे मिस्टेक हुआ है, यहाँ 74 है ना तो यहाँ पर देखिए 74 नहीं मिस्टेक हो गया यहाँ पे 74 होगा तो 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 7 में से 4 गया तो 3 यानी यहाँ पर घटा करके 0 हो जाएगा। और जब आप 30 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 को 6 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा और चिन्ह होगा आपका माइनस का, यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा था कि आप 12 पदों तक का योग जो है ना सो ज्ञात करिए तो यही आपका 12 पदों तक का जो है ना योग हो जाएगा। आया समझ में, कंप्लीट हो गया। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे आपने पहला को बनाया सेम दूसरा क्वेश्चन और इसके बाद अब आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा वह भी तीसरा नंबर सेम इसी पर तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है सेम तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है और आप तीसरा नंबर खुद बना सकते हैं। अब जो है ना सो ऐसा नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, यदि तीसरा क्वेश्चन नहीं बना तो समझिए कि आप पहला दूसरा क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, पेज नंबर 124। जब आपके पास किताब है तो ये किताब को खोलिए और इसमें पेज नंबर 124 है। कंप्लीट ये किताब जो है ना सो खत्म होगा आपको एग्जाम से 1 महीना पहले तक। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 यानी खाली स्थान पूछ रहा है कि 100वें पदों तक का योगफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे हल, लिखिए नीचा में दिया है कि अब क्या दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, 1.7 दिया हुआ है, 2.8 दिया हुआ है, खाली स्थान और पूछ रहा है कि 100 पदों तक का जो है 100 पदों तक का क्या करना है हमें योगफल ज्ञात करना है। तो 100 पदों तक का योगफल कैसे नहीं ज्ञात होगा जी, आसानी से 100 पदों तक का योग जो है सो आप ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वैसे ही बनेगा जैसे ये बनाए हैं। इसमें आपका पहला पद क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा तो a बराबर 0.6
डी का मान आप कैसे निकालोगे? तो डी का मान आप निकाल सकते हैं, और आपको पिछले क्लास में तो ये पूरा उसी पर आधारित क्वेश्चन है। डी बराबर यानी सार्व अंतर बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, तो दूसरा पद आपका कितना 1.7, तो 1.7 में से आप कितना घटाओगे 0.6 घटाएंगे, तो 7 में से 6 गया तो 1.1 यानी डी का मान 1.1 हो गया, और एन का मान कितना है तो 100 है, क्योंकि आपको 100वें पदों तक का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। एस एन बराबर 2a प्लस n-1 गुने डी हो जाएगा। तो अब एस एन बराबर यानी यहाँ पर लिखेंगे S100 बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है 100, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 बट्टा में 2, तो 2 यहाँ पे 2, एक का मान है 0.6, तो यहाँ पे गुने हो जाएगा 0.6 प्लस n का मान 100, तो 100 घटे 1, तो 1 दे दीजिए गुने डी का मान कितना 1.1, तो 1.1 क्वेश्चन बंद। क्लियर? कम समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है बाबू तो कमेंट करिए कि सर जी अब मुझे समझ में आ रहा है। हम अपने से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर S100 बराबर S100 यानी S100 बराबर आप काटोगे 2 से, तो 2 का 2, इधर हो जाएगा 50, तो यहाँ पर आप लिखो 50 बड़ी कोष्ट 2 को आप 0.6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 1 दशमलव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस 100 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 99 गुने 1.1 कोष्ट बंद। S100 यहाँ पे S100 बराबर 50 बड़ी कोष्ट 1.2 प्लस, अब 99 को 1.1 से आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले गुना कर लेते हैं 11 नमा 99 और फिर 11 नमा 99, हासिल जो 9 था वह कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा 108, और संख्या से पीछे एक अंक पीछे दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, यानी 108 दशमलव कितना हो गया 108.9 हो गया। अब आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या को कोष्ठ के अंदर जोड़ना है, और जब बाहर होगा तो वह संख्या किससे गुना हो जाएगा 50 से गुना हो जाएगा, और जो आपको आंसर आएगा गुना करने के सॉरी जो आपको जो संख्या आएगा गुना करके वही आपका आंसरवा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 50 बड़ी कोष्ठ, अब 108.9 में आप जोड़ दीजिए ना 1.2, तो आइए 108.9 में 1.2 को जोड़ना है, तो 9 2 11 8 1 9 1 10 का 0 हासिल एक, और यहाँ पे एक अंक पीछे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 110.1, ये कोष्ठ बंद हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे आप S100 बराबर 50, या 50 आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई समस्या आने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट इस संख्या को इससे गुना कर दो, तो गुना कर दीजिए 50 से, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0, एक को 5 से गुना करेंगे 5 0 5 5 0 5 0 5 5, अब संख्या से एक अंक पीछे है तो यहाँ पे हो जाएगा 5505, यानी गुना करने के बाद 5505 इतना संख्या जो है यानी 5505 जो है सो आपका संख्या आया, यही जो है सो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 100वें पदों तक का योग आपसे पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है ना से देख लिए ना सारे एक ही पैटर्न पर दिया है कि नहीं, आपको कह रहा है कि समांतर श्रेणी में दिया हुआ है संख्या और उसका जो है ना 100वें पदों तक 50वें पदों तक या 12वें पदों तक या जितना भी पद दे या 1000वें पद तक दे या 101 दे या 200 दे या 300 दे, कितना भी दे दे, सारे सवाल जो है ना इसी पैटर्न पर जो है ना बनेगा। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, ये चौथे नंबर क्वेश्चन जो है ना ये बट्टा में दे दिया हुआ है। तो बट्टा में जो दिया है तो क्या घबराओगे? नहीं, घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, इसे लड़ना है। बट्टा में दिया है तो क्या है, आप जैसे दो, हमें बनाना है, हमें सीखना है, आपको संघर्ष करना है, और यदि आप संघर्ष करेंगे
तो ऐसा कुछ है नहीं जो इंसान से नहीं हो सकता है। यदि आप लगातार मेहनत करेंगे ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल, लिख दीजिए नीचा में, दिया है कि, दिया है कि। अब दिया क्या हुआ है, 1/15, 1/15, कौमा 1/12, कौमा 1/10, कौमा खाली स्थान, और ये पूछ रहा है कि 11 पदों तक। क्या कह रहा है कि 11 पदों तक का हमें योगफल आप ज्ञात करके दिखाइए। तो अब आप 11 पदों तक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्या इसमें है जी, कुछ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इसी सूत्र पर यह भी सवाल को सॉल्व करना है। तो आपका पहला पद क्या हो जाएगा इसमें, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/15 हो गया ना। और आपको निकालना है फिर क्या, डी का मान निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। और जब आप सार्व अंतर निकालेंगे तो दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद आपका ये पहला पद, ये घटा दीजिए, 1/12 घटे 1/15, आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डी का मान कितना होगा, 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर 1/60 और एन बराबर 11, एन बराबर कितना, 11। अब आप योगफल निकाल लीजिए, तो सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, n-1 गुने डी, यही सूत्र आपको लगाना है। और इसी सूत्र से जो है सो आपका सारा ये सवाल बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब आप बनाओगे तो यहाँ पर एस एन है, हमें 11 पदों तक का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे S11 बराबर n/2 यानी 11/2 कोष्ट 2, ए का मान कितना है, 1/15 है, तो गुने 1/15 प्लस n का मान 11, n का मान यहाँ 11 है, तो 11 -1 गुने डी का मान 1/60, तो यहाँ पे 1/60 कोष्ट बंद। अब S11 बराबर 2 से आप काटेंगे 11 को, तो कितना हो जाए, दशमलव में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, काट देते हैं। 5.5 से जो है ना ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 5.5, 5.5 न होगा जी, 5.5, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/15, आप प्लस यहाँ पर 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, गुने 1/60, ये बड़ी कोष्ट बंद हो गया। तो अब S11 बराबर 5.5 बड़ी कोष्ट 2/15 प्लस आप इसको काटोगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुने 1/60 कोष्ट बंद, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पर लिखेंगे S11 बराबर 5.5 2/15 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 1/ क्या होगा, 6 होगा ना। आप भी बनाइए, आप भी जो है सो सवाल को सॉल्व करिए। तो 2/15 प्लस 1/6, अब ये भिन्न जोड़ हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे S11 बराबर 5.5 कोष्ट 15 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 6 का 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आप लिखोगे यहाँ पर S11 बराबर 5.5 और इसको बाहर कर देते हैं तो गुना में हो जाएगा, 4 5 9 बट्टा 30 हो गया, हुआ कि नहीं जी, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे में 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 55 गुने 9 बट्टा 10 गुने 30। आप इसे काटोगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, यानी 11 गुने 3 33। आ जाइए इधर, आप यहाँ पे लिखोगे S11 बराबर 11 को 3 से गुना करना है, तो 11 तिया 33 बट्टा में 10 दूना 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
यदि आप पूर्णांक में लिखेंगे, पूर्णांक में यदि आप इसे ले जाओगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका निकल जाएगा 1.13/20, या आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो यही आपका जो है ना सो आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बुक में आंसर दिया है यही आपका आंसर दिया है, समझ गए। तो कंप्लीट आपका ये चौथा नंबर भी क्वेश्चन हो गया। आया ना समझ में, अब कंप्लीट आया। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कितना सवाल दिया है, 4 गो सवाल दिया है। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करें। कह रहा है कि इसमें जो है ना सो टोटल पद नहीं दिया है, आपको टोटल पद ज्ञात करना है, इसके बाद आपको योगफल जो है ना सो ज्ञात करना है। ये थोड़ा जो है ना सो पहला क्वेश्चन से इसका लेवल थोड़ा बढ़ाया है। यदि आपने पिछला क्लास किए होंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान होगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब होगा दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करें। तो दूसरा का पहला आप चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल, नीचे में लिखते हैं दिया है कि, दिया है कि। अब भाई दिया क्या हुआ है, आप देखिए 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस खाली स्थान प्लस 84। तो ये लिखते लिखते जो है ना सो 84 तक आया है। तो चलिए एक बार लिख देते हैं। आपको है ये 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस खाली स्थान प्लस 84 यानी 84। तो ये जोड़ते जोड़ते मेरे भाई यहां तक आया है 84 तक। तो ये हो गया आपका अंतिम पद। ये टोटल पदों नहीं, जैसे पहला ये जो सवाल था पहला का, यहाँ पे क्या लिखा है 11 पदों तक, लेकिन यहाँ नहीं कह रहा है। ये जो 84 जो है ना सो ये लिखते लिखते आया है। तो ये हो गया आपका अंतिम पद, यानी एन का मान हो गया। तो एन का यदि ये मान हुआ तो आप पहले एन निकालेंगे। तो ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर डी आपको निकालना पड़ेगा। डी तो निकालना पड़ेगा ना, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो पहला पद तो आपका 7 है और दूसरा पद पूर्णांक में दिया हुआ है, इसका मतलब डी का मान दशमलव होगा। तो 10 दूना 20 है 21/2, 21/2 तो बराबर कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, होगा ना। आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। उसमें से आपको ये जो पहला पद है 7 को घटा लेना है। तो 7.0 दे देते हैं तो 5 और 10 में से 7 गया तो 3, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। हुआ। और ये जो आपका अंतिम पद है से ये क्या हो जाएगा ए एन बराबर कितना 84 हुआ। ए एन निकालने के लिए आपको याद है ना सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी आप टोटल पद जो ज्ञात करेंगे कि इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, यानी एन का मान आप ज्ञात करेंगे तो एन तो निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर ए एन बराबर कितना है 84 है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर कितना हो जाएगा 84 होगा ना। ए एन बराबर ए एन के जगह ये सूत्र लिख दे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ए एन का मान 84 है। अब इस पर ये मान बैठा दीजिए, ए का मान कितना है 7 है, तो 7 प्लस हमें एन का मान तो ज्ञात करना है, एन का मान दिया नहीं तो ये ऐसे रहेगा एन माइनस 1 गुने डी का मान 3.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3.5 बराबर कितना हो गया 3.5 बराबर कितना हुआ 84 84। ये तो आपको दिया है ना। तो चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 प्लस एन है तो 3.5 एन 3.5 एन घटे 3.5 बराबर कितना हो गया 84 हो गया। अब आप यहाँ पे देखो 7 है प्लस में और ये है माइनस में, तो आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 3.5 ही होगा। तो 3.5
3.5n और 7 है ज्यादा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3.5 बराबर कितना 84 84। फिर एक बार लिखेंगे 3.5 n बराबर 84, आइए जाएगा उस साइड तो घटे 3.5 हो गया हुआ। अब आप आइए इधर, अब आप इधर आओ तो आप क्या लिखोगे 3.5 n बराबर, ये ऊपर से हटा देते हैं, 3.5 n बराबर 84 है, आ घटे 3.5 है तो घटा दीजिए, 84 में से 3.5 घटाएंगे, यहाँ पे 0.0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 84 में से आप 3.5 घटाओगे तो 80 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव ये उड़ गया तो n बराबर हुआ 805 अब बट्टा 35, बट्टा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आप जो है इसे आसानी से उड़ा सकते हैं, इसको काटेंगे आप तो यहाँ पर देखिए, आप यदि काट रहे हो तो ये काटोगे तो कितना से हो जाएगा, चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 छक्के 30, 5 एकान 5 हो गया। अब ये बच गया कितना 161 अब बट्टा 7, तो 7 से आप भाग दे दो 161 में, 7 दूना 14, यानी आपको 7 या 21 यानी 23 के हिसाब से, यानी n बराबर 23, n बराबर कितना हो गया बाबू, n बराबर जो आपको आया है सो 23 आया है, यानी टोटल पदों की जो संख्या है इस क्वेश्चन में कितना है, टोटल पदों की जो संख्या इसमें आया है सो कितना आया है 23 आया है। अब आपको जो है ना सो योगफल ज्ञात करना है, अब आपको जो है सो योगफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वही सूत्र कौन, Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, तो यहाँ पर लिखे Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी, कोष्ट बंद हो गया। अब आपको इसमें देखिए सारा मान आ गया है, n का मान 23 आया, a का मान तो दिया है ना पहला ये 7, और डी का मान आपको आया है ना 3.5, तो अब नहीं बन जाएगा, छोड़ दे क्या बना लेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, यहां तक आ गए हैं तो Sn 23 यानी हमें 23वें पदों तक का ज्ञात करना है योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे S23 यानी S23 बराबर n का मान 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 बटा में 2 होगा और a का मान हमें 7 है, तो यहाँ पर 7 प्लस n माइनस 1, n का मान ये 23, तो 23 घटे 1 और d का मान 3.5, तो 3.5 कोष्ट बंद। अब आप काट दो, काटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 11.5 से कट जाएगा, 11.5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे S23 बराबर 11.5 बड़ी कोष्ट 2 को 7 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, करिए गुना 14, अब प्लस 23 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और ये कोष्ट से बंद होगा और 3.5 ये बड़ी कोष्ट भी बंद होगा। अब 22 को आपको 3.5 से गुना करना है, कर दीजिए, 22 को आप 3.5 से गुना करना है, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 0 6 1 7 6 1 7 और एक अंक पीछा दशमलव है तो 0 दशमलव दे दीजिए, और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म, तो यहाँ पर S23 बराबर हो जाएगा, S23 बराबर 11.5 कोष्ट हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 77, कितना होगा 77 बड़ी कोष्ट बंद। फिर यहाँ पे आप लिखोगे S23 बराबर 11.5 और कोष्ट के अंदर में है, आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये दोनों संख्या पहले जुट जाएगा, इसके बाद बाहर निकलेगा, 77 है, 14 को जोड़ दीजिए,
7 4 11, 7 1 8 1 9, 7 4 11 हासिल 1, 7 1 8 9, यानी 91 हो गया। और जब ये बाहर निकलेगा, जब ये आप इसे बाहर निकालोगे, काहे बाहर निकालते हैं, लिखे देते हैं 91, हो गया 91 कंप्लीट। अब इसके बाद अब जो ये बाहर निकलेगा, तो अब ये गुना के रूप में निकलेगा, तो यहां पे लिखेंगे S23 बराबर, अब आप क्या करोगे, 11.5 को 91 से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 115, 91 से गुना कर दो तो 5 1 1, 5 नमा 45, 9 4 13, 9 1 10, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 0, और संख्या से एक पीछा दशमलव है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 1046.5, तो ये हो गया 1046.5, एक अंक पीछा दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी टोटल पदों का जो योगफल आया तो आपका कितना आ गया, 1046 दशमलव कितना 5 आ गया। यही आपसे पूछ रहा था कि हमें योगफल जो है ना सो ज्ञात करके दिखाइए। आया आप समझ में, कंप्लीट आ गया। इसमें देखिए आपको ये वाला सवाल में टोटल नंबर दे दिया था कि इतना नंबर तक हमें ज्ञात करिए, लेकिन इसमें दिया नहीं है, आपको अंतिम पद तक दिया है और इसमें आपको टोटल पद दिया ही नहीं था, इसीलिए n का मान निकालना पड़ा। और जब n का मान आएगा तो फिर आएगा कि नहीं, टोटल पदों का योगफल आ जाएगा, निकाल लेंगे आप। Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 गुने d। आप भी 4-5 बार पढ़ोगे ना तो भाई याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये आपका जो सवाल था ये दूसरा का पहला था, अब जो है ना सो दूसरा का दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें दिया है 34 + 32 + 30 + खाली स्थान + 10, तो इसमें भी वैसे ही किया है जो पहला में किया था। ये आपका जो 10 दिया है ये जोड़ते 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 ना यहाँ तक लाया है, यानी 10 तक लाया है, तो 10 क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। और इसमें आपको जो है ना सो अंतिम पद दिया है तो n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और जब आपको n का मान ज्ञात करना, आपको n का मान आ जाएगा तो फिर आप टोटल पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको हलसल इसको जो है ना सो बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे हल, नीचे में लिखिए दिया है कि, दिया है कि, अब दिया क्या है आपको, ये दिया हुआ है 34 + 32, 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 दिया हुआ है। ये आपको इतना तक जो है ना सो दिया हुआ है। अब इससे आपको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान आपको ज्ञात करने के लिए पहला पद की जानकारी होना चाहिए, सार्व अंतर ज्ञात होना चाहिए, यानी सार्व अंतर का मान आपको ज्ञात होना चाहिए, और अंतिम पदों का मान ज्ञात होना चाहिए। तो अंतिम पद तो ये है, पहला पद ये है, आपको d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 34, और d बराबर तो आप जानते ही हैं, दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद घटे पहला पद, तो 32 में से आप 34 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और an का मान आपको 10 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे यहाँ an बराबर 10। और an बराबर क्या होता है, an बराबर a + n-1 गुने d। तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे an के नीचे a + n-1 गुने d बराबर 10 हो जाएगा। और a का मान है 34, तो यहाँ पर लिखिए 34 + n-1, n का मान मुझे ज्ञात नहीं, तो n-1 गुने d का मान -2 है, तो यहाँ पे -2 बराबर 10। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 34 प्लस, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ -2 है, n से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2n आ जाएगा, और -2 और -1 गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2 बराबर 10 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख लो, 2 है यहाँ 34 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे -2n बराबर 10, इस दोनों को 2 + 34 36,
इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो -2n बराबर 36 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -26। ये माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 26/2 काट दीजिए 13, यानी n का मान कितना हो गया, n का मान कितना हुआ, यानी टोटल पद जो है इस सवाल में कितना दिया हुआ है, तो 13 गो जो है सो पद टोटल दिया हुआ है। अब यदि हमें टोटल पद आ गया, यानी n का मान 13 मुझे आ गया, तो अब मुझे योगफल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1, यहाँ पे लिख लो अच्छा से n-1 गुने डी, यही आपका फॉर्मूला है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, यानी हमें टोटल पद कितना आ गया, n का मान 13 है, तो यहाँ पे S13 बराबर n का मान 13, तो 13/2 2 गुने a का मान 34, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 प्लस n का मान आ गया ना 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 -1, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2। अब कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पर लिखोगे S13 बराबर, आप 13 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5, 6.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6.5, 34 दूना कितना हो जाएगा 68, गुना करेंगे ना 4 दूना 8, 3 दूना 6, प्लस 13 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और गुने -2, ये कोष्ट बंद। तो S13 बराबर 6.5 बड़ी कोष्ट 68 प्लस, अब आप गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 को आप -2 से गुना करेंगे तो -24, क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। अब S13 बराबर 6.5, 68 में से आप 24 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 4 घटा दीजिए, 8 में से 4 घटेगा तो 4, 6 में से 2 घटेगा तो 4, यानी ये कितना हो गया जी, ये हो गया 44, कितना हो गया 44 हो गया, ये कोष्ट के अंदर हो जाएगा। तो S13 बराबर 6.5 गुने कितना हो गया 6.5 गुने 44 हो गया। अब भाई अपने से भी सॉल्व करिए, ये आपको जो है अब आसान हमने बना दिया। अब इस दोनों संख्या को जो आप गुना करेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लीजिए S13 बराबर 65 को 44 से गुना करो, यहाँ पे आप गुना करिए 65 44, 5 चौका 20, 6 चौका 24 2 26, 5 चौका 20, 6 चौका 24 2 26, 0 6 2 6 8, 2 हो जाएगा और एक अंक पीछा दशमलव है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 286 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि योगफल जो है ना सो ज्ञात करिए, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जी। अब चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, बना लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ऊपर में लिखिए आप हल, लिखिए दिया है कि क्या दिया है -5 प्लस कोष्ट के अंदर -8। देखिए क्वेश्चन जो है ना सो स्क्रीन पर आपको दिखता होगा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो क्वेश्चन से जो है ना सो पूरा लगता है कि आधा भर जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने भी बुक होगा, सामने में रखिए। तो -5 प्लस कोष्ट के अंदर फिर -8 प्लस 11 ऐसे करके दिया हुआ है। हम पहला पद और अंतिम पद को जो है ना सो लिख देते हैं, क्योंकि पहला पद, अंतिम पद और दूसरा पद, ये तीनों को लिखना जो है ना सो जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा में -5 दिया हुआ है, प्लस इसके अंदर -8 है, ठीक। और हम आपको लास्ट पद एक बार सीधा लिख देते हैं, आपके पास बुक होना चाहिए -230। अब इससे क्या होगा, मेरा सवाल जो है ना सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा।
पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, अंतिम पद हो गया। अब इससे क्या निकल जाएगा, इससे मुझे डी का मान ज्ञात हो जाएगा और अंतिम पद से जो है एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, -5। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर यानी सार्वंतर बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, तो दूसरा पद आपका -8 आ घटे पहला पद है -5, तो -5, तो -8 + 5 बराबर कितना, -3। तो डी का मान -3 हो गया और ए एन बराबर कितना होगा, -230 हो गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे ए एन बराबर -230। ए एन बराबर क्या होता है ये आप बताओ, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, अब मैं बहुत बता दिया। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 गुने डी बराबर माइनस कितना, 230 हो जाएगा। ए बराबर सॉरी ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने डी बराबर ये जो मान है वही हो जाएगा -230। तो -230 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर दो। ए का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ पे -5 प्लस एन का मान ज्ञात अभी नहीं है, तो एन -1 और डी का मान ये -3 है, तो यहाँ पर -3 बराबर -230। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस आप -3 को n से गुना करोगे कितना हो जाएगा, -3n, माइनस को -1 से गुना करेंगे तो +3 बराबर -230। क्लियर हुआ। अब -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 होगा ना जी, -5 और 3 घटाएंगे तो 2 और चिन्ह होगा माइनस का, घटे 3n बराबर -230। अब ये संख्या आएगा इस साइड, तो यहाँ पे आप लिखोगे -3n बराबर -230। अगर हम इधर करेंगे बराबर के इस साइड तो +2 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, आप -3n बराबर आप यहाँ पे 2 है तो घटा के हो जाएगा कितना, -228 हो गया। अब आप यहाँ पर माइनस से माइनस काट दीजिए, कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर होगा 228/3 हो जाएगा। ये काट दीजिए, 3 × 21 और 3 × 18, यानी n का मान मुझे कितना प्राप्त हो गया, n का मान जो है ना सो मुझे 76 प्राप्त हो गया। अब मुझे कह रहा है, यानी सवाल में कह रहा है कि अब इसका योगफल ज्ञात करें। नहीं हो जाएगा, n का मान आया था यहाँ पे और आपने क्या लगाए हो फिर यहाँ पे एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 गुने डी, तो यहाँ पर भी वैसे ही लगाइए। तो अब यहाँ पर लिखिए आप एस एन बराबर, तो एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 गुने डी, कोष्ट बंद हो गया। एस एन यानी n का मान मुझे 76 आ गया, तो लिखेंगे एस 76 बराबर 76/2 2 और यहाँ ए है, तो ए का मान बाबू कितना है, -5, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख दीजिए गुने -5 प्लस n का मान आया है 76, तो 76 -1 गुने डी का मान -3 है, तो -3 कोष्ट बंद। क्लियर आ रहा है ना, समझ में दिखाई दे रहा है ना आपको। तो एस 76 बराबर काट दीजिए, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, यानी 38 हो जाएगा। तो 38 अब 5 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -10। अब प्लस यहाँ पर 76 में से 1 घटाइए, कितना हो जाएगा, 75 और घटे 3, ये कोष्ट बंद। तो एस 76 बराबर कितना हो जाएगा, 38 और ये बड़ी कोष्ट -10। और यहाँ पर देख लो भाई, 75 को आप -3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 75 को आप 3 से गुना करो, 5 × 15 7 × 21 22, 5 × 15 7 22, यानी आपका ये हो जाएगा गुना करके -225। कितना हो गया,
225, ये क्वेश्चन बंद हो गया। अब S76 76 बराबर 38 और ये क्वेश्चन के अंदर 225, अब माइनस में 10 है, देख लीजिए यहाँ दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा। हुआ। अब ये क्वेश्चन के अंदर है और जब हम बाहर निकालेंगे तो बताइए ये जुटेगा कि गुना होगा, ये आप बता दो। और जब ये जुटेगा या गुना होगा तो इसका चिन्ह क्या होने वाला है, तो भाई जो चिन्ह है चिन्ह तो वही होगा, और जब कोष से बाहर निकलता है तो गुना हो जाता है, यानी 235 को आप 38 से गुना करोगे, 235 38 से गुना करिए, 5 8 40, 3 8 24, 4 28, 28 2 8 16, 2 18, 5 तिया 15, 3 तिया 9 10, 2 तिया 6 1 7, तो 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 8 1 9 7 1 8, कितना हो गया इतना, यानी S76 बराबर हो गया 89 30, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का 89 30, यही आपसे पूछ रहा था और यही आपका जो है ना सो आंसर हो जाएगा। यानी आपका जो योगफल हुआ 76 पदों तक का जो योगफल हुआ सो माइनस 8930, यानी 8930। तो प्यारे साथियों, ये आपका जो क्वेश्चन था, पहला नंबर क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। जितना क्वेश्चन पहला नंबर में था एक्सरसाइज 5.3 में, ये पूरा कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है उसमें टोटल 10 सवाल दिया है। यदि हम इस सवाल को भी अभी सॉल्व करते हैं तो आपका क्लास जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज के क्लास को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। यह क्लास आपको कैसा लगा आप अपनी राय जो है ना सो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।